क्या हुआ भाई, अचानक से तू पार्टी से निकल गया? सॉरी ब्रो, सॉरी। कुछ नहीं भाई, मैंने अपनी जान को एक छोटी सी बात पे नाराज कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। जब हम लोग पार्टी कर रहे थे ना, तो उसका एक मिस यू करके मैसेज आया। कॉल कर रहा हूँ तो नॉट रीचेबल आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जाके उसे सरप्राइज दे दूँ। चल ठीक है, बाय ब्रो। ओके ब्रो, बाय। बहुत डर लग रहा है बेटा। तू जहाँ भी है सुनिए, जल्दी घर हमारा आ डिटेक्टिव है जा। घर में। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, डिटेक्टिव है घर में? ओह, हमारा डिटेक्टिव है क्या अंदर? बाहर रो रही मैडम के भाई हो क्या तुम? वो कहाँ पर है? ओह, तो इधर है। जब सब्जेक्ट एक है तो किताबें दो क्यों हैं? हमने तो उसका फोन ले लिया था। आप क्या करेंगे? इसे खोलेंगे। इसे खोलेंगे? इसको खोलेंगे। ठीक है, खोलो। अरे साई, कहां पर है तू? आरटीसी कॉम्प्लेक्स। तुम उस तरफ जाओ। मेरे दोस्त की बहन खो गई है। अगर आप बुरा ना मानो तो।
बहुत देख लिया, चलो जाओ। रुकना यार। तू नहीं, मैं बोलूंगा। ए चल, अभी वो मिल गई। चल चलते हैं। तुम अपनी बस ले जाओ भाई। चलो चलो। बढ़ाओ बढ़ाओ। निकाल निकाल। ए बस निकल गई, चल। तू बहुत किस्मत वाला है, उसकी बहन को ढूंढते ढूंढते तुझे तेरा प्यार मिल गया। और भाई तूने तो फोन भी क्या तिकड़म से ढूंढा। खरीदना मुश्किल है रे, ढूंढना बहुत आसान है। मेरे लिए दोनों मुश्किल है। चल ठीक है, कॉल कर उसको। सर, सीने में जोरदार चोट के कारण उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। रिब्स की 3 हड्डियां टूट गई हैं सर। मैंने ऐसा पोस्टमार्टम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया सर। ये लो। हाँ, सॉरी सर। वो गांव में भूत है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। सर क्या हुआ सर? ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है सर? सर आपसे बात कर रहा हूँ। जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी, अगर आपने अच्छे से उसकी जांच की होती ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उस केस की जांच कैसे करनी है। मैं सच को सामने ला कर रहूंगा। सर आप चाहे कुछ भी कह लो सर, हॉस्पिटल में कभी भूत होते हैं, कभी भगवान होते हैं। लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। आप सर, आपसे बात कर रहा हूँ। जो चाहिए कर लो। सर ये वही है जो हमारे हॉस्पिटल में मर गया। अच्छा। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भैया। उनसे कहो कि बिल का आधा पैसा ही लें इनसे। ठीक है सर। मैंने कह दिया है खर्चा आधा ठीक है करने भैया, को। आप हमारे लिए देवता हैं। आइए माँ जी। हाँ क्यों नहीं। ये देवता इलाज के नाम पर लोगों से जबरदस्ती पैसे लूट रहा है और भगवान बन रहा है। ऐसा है कि हम दोनों तुरई में घी और इस दुनिया में नीति ढूंढने की बात करते हैं। पाप भले ही अलग अलग हों, पर नकाब एक जैसे हैं। निकल। एक बात याद रखना, तू अपना काम कर और मुझे अपना करने दे, ठीक है? निकल। आपने जो कहा था वो हो गया सर। ऐसा लगता है बुढ़िया के पास ज्यादा माल नहीं है। हम इलाज करें भी और पैसा न मिले, ऐसा हो सकता है क्या? हैं? पिछले चुनाव और अस्पताल पर कितना खर्चा हुआ है। अस्पताल के मरीजों से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? ये सब शिवा सुब्रमण्यम की वजह से हो रहा है। उस मुर्दे को क्या दोष देना। इस बार आप जरूर जेडपी चेयरमैन बनेंगे। जेडपी चेयरमैन की कुर्सी ग्लूकोज की बोतल है जो खरीद के चढ़ा दोगे मुझे? खर्चा करना होगा। जाके डॉक्टरों से बोलो जैसे ही मरीज अस्पताल में कदम रखे उसका मोटा बिल बनाए। जी सर। हाँ। जो करोड़ों लूट कर ले गया उसे तो आप कुछ नहीं बोल पाए। कौन सर? मेरा बोलने का मतलब है अजय माल्या। मुझे लाख रुपए क्या दिया? मेरी जान ले लोगे तुम लोग? तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो, समझ गए? हाय।
जल्दी पता चल जाएगा अरे मैं हूँ। कौन हूँ। याद आया आपको? लाख रुपए लोन वो लिया है, बस समझ गए? कंडक्टर धीरे-धीरे सब चुका दूंगा। गुमशुदा आप लड़की। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, यस। बहुत गरीब हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दीजिए। तुम यहाँ किसी से मिलने आई हो क्या? मैं अकाउंट खुलवाने आई हूँ, तो मुझे गारंटर के तौर ओके। पर सिग्नेचर्स चाहिए थे। इतनी सी बात है, मैं कर देता हूँ ना। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? सॉरी। सिग्नेचर करने के पहले सोचा नहीं क्या? अगर ये बैंक से पैसे लेकर भागे तो क्या करेगा? हाँ? बैंक इसने लूट लिया तो? शक्ल देख इसकी, एकदम लुटेरी लगती है लड़की। ठीक है, चलूंगी कॉफी पीने। रियली? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? लड़के मिलते ही लड़कियों से कॉफी के लिए पूछ लेते हैं। कॉफी में जो कैफीन और इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं वो दो लोगों को साथ लाने में मदद करते हैं। मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा। अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं। ओह, तो ये तुमने बनाया है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पाया था। ऐसा ही हुआ था? मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता था मुझे। थैंक्स। किस लिए? क्योंकि हम दोनों एक ही फील रखते हैं। पहली नजर में ही हम दोनों एक हो गए। जिस दिन मैंने तुम्हें बस में देखा था तब से तुम्हें दोबारा देखने के लिए तड़प रहा था। और क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम्हारा नाम अनु है। तुम डीएनआर कॉलेज से बीटेक कर रही हो सीनियर ईयर में। तुम्हारे पिता का नाम है नागेश्वर राव, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तुम्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बाला सुब्रमण्यम तुम्हारे फेवरेट सिंगर हैं, राइट? कितनी मासूमियत से कह दिया। नाइस कॉफी। थैंक यू। एक मिनट सुनो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कल इसी वक्त यहीं मिलते हैं। ओके सर। मिस्टर प्रकाश हैं क्या? सर अंदर हैं, आप जा सकते हैं। नमस्ते सर। कहाँ से आए हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से नहीं हूँ? यहाँ के लोग नमस्ते नहीं बोलते। उनके नमस्ते बोलने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। बोलो क्या बात है? मैं मारुडू कोना से, ईस्ट गोदावरी जिले से आया हूँ। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग एसआई सर। हाँ बोलिए। कौन से हाथ से साइन करा उसने? नो, लेफ्ट हैंड से साइन करवाओ, वो मैच हो सकता है। ओके। कुछ महीने पहले गांव के एक हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। उस हादसे में जो डॉक्टर मारी गई, गांव के लोगों को लगता है कि वो भूत बन गई है। कुछ लोगों ने कहा कि उसे देखा भी है, और इसी डर की वजह से रात को लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया है। दिन में तो हमें गांव जाने के लिए 3 किलोमीटर चलना होता है, रात को घर आने के लिए दूसरे रास्ते से आना पड़ता है जो 12 किलोमीटर लंबा है। और कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के सामने एक आदमी मर गया था। सबको लगता है उसी भूत ने उसे मारा है। पूरे गांव में डर का माहौल है सर। तो तुमने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की सर, पर कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और अजीब बात तो ये है, पुलिस भी मानने को तैयार नहीं है कि उस हॉस्पिटल में भूत है। वो भी तो इंसान ही है। इसमें सारी डिटेल्स है सर। सर, हमारे गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं सर। भूत का किस्सा भी ऐसा ही है। गांव वालों का अंधविश्वास तोड़ने के लिए और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर। इस केस को किसी भी कीमत पर सॉल्व कर दीजिए सर, तभी हमारे लोग खुशी से रह पाएंगे। क्या चाहिए सर? रात को ज्यादा हो गई थी, उतारने के लिए एक पैक लेकर आओ। ये बार नहीं, कॉफी शॉप है सर। तो क्यों पूछा क्या लोगे, क्या लेकर आऊं? हॉट कॉफी लोगे, कोल्ड कॉफी लोगे, ऐसा पूछो। 2 कैपुचिनो लाना। ओके सर। जाओ।
जो लड़की उस दिन आपके साथ थी उसने आपको ये लेटर देने के लिए कहा है। लेटर? अभी तक सो रहा था क्या? अगर मैं पहले दे देता तो तुम यहाँ ऐसे खाली ही बैठे रहते, ऑर्डर ही नहीं देते मुझे, तो हमारा धंधा कैसे चलता? जबान बहुत चलती है तेरी, जिंदा रहना है कि नहीं? अनु का मतलब तुम्हें पता है क्या? पता होता तो उसके पीछे पागलों की तरह क्यों भागता? सॉरी सॉरी, पढ़। A for always. नो मतलब I will be with you. तुम 1 मिनट में मेरे बारे में इतना कुछ जान गए, तब तो तुम्हारे लिए मुझे ढूंढना बड़ा ही आसान होगा। अगर अब तुम मुझे ढूंढकर मुझ तक आ गए तो मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है। अनु, जब वो यहाँ खुद बुलाकर नहीं आई तभी मुझे समझ में आ गया था कि तेरा पत्ता कट चुका है। तुझे ऐसा लगा क्या? हाँ ठीक है, ये बता उसे ढूंढेगा कैसे? तू है ना मेरे पास, तेरी मदद ले लूंगा। क्या हुआ? मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए। नहीं मिल सकती। फाइल शेल्फ के अंदर रहती हैं और चाबियां ऑफिसर के पास, डिटेल्स कंप्यूटर में है और पासवर्ड मैडम के पास रहता है। तो तेरे पास क्या रहता है? चाय लोगे क्या? चल चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये दुनिया बना दी। और जब दोबारा बोर हुए तो उन्होंने पुरुष बना दिया, और उसके बाद जब बोर हुए तो उन्होंने महिलाएं बना दी, और उसके बाद भगवान और इंसान दोनों बिजी हो गए। अब बकवास बंद कर और अपना आइडिया बता, चल जल्दी। अब देख, कल तक हम कैसे थे और आज देख, एक लड़की के लिए हम दोनों कैसे भाग रहे हैं। चुप कर रहे। अरे वो लड़की को छोड़, तूने उस कंडक्टर को देखा था कैसे अकड़ दिखा रहा था? ओए क्या हुआ यार? थैंक्स यार। मारेडू कोना के लिए एक टिकट। जब से उस लड़की से मिला है तब से समस्याएं चल रही हैं। हाँ तो? एक लड़की या तो खूबसूरत होगी या बुद्धिमान होगी, पर तू जिससे प्यार करता है वो दोनों है। क्या हुआ है तुझे? ऐसा ना हो पहुँचते ही हमारी पिटाई हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे कहाँ जा रहे हैं? मारेडू कोना। मारेडू कोना? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सुन, सनी पाजी हीरोइन के लिए पाकिस्तान तक चले गए थे, तो तू मेरे साथ नहीं आ सकता? वो अकेले गए थे, तू मुझे क्यों ले जा रहा है? अरे चुप। चल देता है यार, पर मेरा मामा वहीं रहता है, बहुत ज्यादा चिकचिक करता है वो। अब मैं अच्छे से समझा। वो कैसे? भगवान दूर कहाँ है? वो तो हर मुश्किल में मेरे साथ है। आजा। अबे चलना, 2 दिन में आ जाएंगे। चल चलना। अरे छोड़ना। अबे हम भी साबुन से नहाते हैं मैडम। बदतमीज कहीं। मारे डुको ना, चलिए उतरिए, आ गया, चलिए। अरे बाप रे, चल उधर पूछते हैं। क्यों चाचा, मारे डुकोना के लिए किधर से जाना है? यहाँ से सीधा। ओहो, कोई ऑटो मिल सकता है क्या? अभी रात में तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, और वैसे भी इस वक्त मारे डुकोना जाना ठीक नहीं है बेटा, बाकी तुम जानो। यार उसकी शक्ल भूत जैसी क्यों लग रही थी? हर वक्त बकवास जरूरी है क्या? जरा नजारे देख, ये सफर कितना खूबसूरत लगता है, तू नहीं समझेगा। उसी का तो डर है, तुझे तो तेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी, मुझे तो अपने चाचा की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। काट लूंगा पर शादी नहीं करूंगा। गर्दन की बात कर रहा हूँ यार, बिना मिले ही इतना परेशान कर रही है, अगर मिल गई तो ऊपर पहुंचा देगी। अरे क्या हुआ बे? अबे ऐसे कोई छींकता है क्या? बच्चा ही रहेगा। ये पेड़ इतने बड़े क्यों हैं? बहुत भयंकर जंगल है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। अरे यार क्या हुआ? चल वापस चलते हैं। अबे चुपचाप चलता रहे। भाई मुझे सच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार।
अरे तुम इतनी देर से क्यों आए? चला आजा भाई। वो तो उस दुकान वाले ने सही वक्त पे बता दिया, वरना तुम लोग मारे जाते अभी। हाँ चलो बैठो। आजा। अबे ऐसे कौन कुल्ला करता है जैसे पेट की आंतें बाहर आ रही हो? मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार। किस लिए? हमारी देखी हुई लड़की ऐसी जगह पर, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। आहा, कितना अच्छा नेचर है देख। इतने बढ़िया एटमॉस्फेयर में अगर सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाए तो। अबे तू तो पूरी तरह से पागल हो गया है। एक काम करते इधर आजा। ए कहां जा रहा है? दातुन तो करने दे। चल। सुनिए भाई साहब। हाँ क्या बात है? यहाँ कोई अनु नाम की लड़की रहती है? वो बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बालों वाली क्या? हाँ वही। उसको गुजरे तो जमाना बीत गया भाई। हाँ? ये कैसे हो गया? ऐसा क्यों कहा उसने कि वो मर चुकी है? भगवान, इस गांव में कोई अन्नू नाम की लड़की रहती है क्या? वो लड़की तो बहुत पहले गुजर गई। क्या चल रहा है ये? पिछली बार तूने काट दिया था, इस बार जरा ध्यान से। दोबारा नहीं होगा भाई। देख के लगता है सब जानता होगा, इससे पूछ के देखते हैं। सुनिए, हर चीज में आगे जाना है, मैं पूछूंगा। अरे सुनिए सर। ए जरा रुक। क्या आप किसी अन्नू नाम की लड़की को जानते हैं क्या? मेरे गांव में आकर मेरी जगह अन्नू के बारे में पूछ रहे हो? कौन हो तुम लोग? ठीक है, आप अपने बारे में बता दो। नहीं बताऊंगा मैं। तू चालू हो जा। ए रुको। तुम लोगों को अनु के बारे में जानना है ना? हाँ सर। वो लड़की बहुत पहले मर गई। मेरी बात मान जाओ, थोड़ा सावधान रहना। दाढ़ी बनवाओ। तू बना। इनसे पूछ। हेलो मैडम, अरे आपसे कह रहा हूँ, आपसे एक बात पूछ सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता यहाँ सही रहेगा। अबे रुक जा, मैं पूछता हूँ। इस गांव में अनु नाम की एक लड़की है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? अनु? वो तो काफी वक्त पहले गुजर गई। कोई बात नहीं। ठीक है। ये क्या भाई, ये तो अन्नू के बारे में कुछ और ही बकवास करे जा रहे हैं। मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। इधर आओ। तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो? नाश्ता करने के लिए, तुम्हारे खाते पर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा ही सबका घर आगे है। चलो चल के मिलते हैं। चलो। आ जाओ। सर, ये कल रात को यहाँ आए हैं। ये मेरा भांजा है, एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। लगता है ये फोटो वाली बच्ची को मैंने कहीं पर देखा है सर। दरअसल ये मेरा दोस्त है सर, अभी एमबीए कर रहा है। अनु कॉफी। अभी लाती हूँ पापा। सर इसको डिटेक्टिव बनना है सर।
नो थैंक्स। मैं अभी आया, स्टेशन में बात करेंगे। सर। क्या जरूरत थी बकवास करने की? यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, कॉफी लोगों को साथ लाती है। मामा, ये अनु कौन है? और वो अस्पताल में थी लेकिन अभी भूत बन चुकी है। वो तो एक लंबी कहानी। शॉर्ट में सुनाओ। अरे कल रात जो बिल्डिंग तुमने देखी थी वो उसमें ही थी। अच्छा, कल रात वो हमें उठा ले जाती क्या? हाँ, तो और क्या। अरे ऐसा ही साहब है क्या? हाँ, अंदर ही है, मिल लीजिए। सर। हाय सर, आप मिस्टर प्रकाश जाधव है ना? यस सर। आप यहाँ कैसे? हाउ आर यू सर? गुड। माई सेल्फ विक्रम। हेलो। नाइस मीटिंग यू सर। मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो आपने केसेस सॉल्व करे हैं, सब कुछ पढ़ा है सर। सच कहूँ तो आप मेरे रोल मॉडल हैं सर। ओह। मैं आपको सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ सर। सर, मुझे भी आपके जैसा डिटेक्टिव बनना है सर। ऑल द वेरी बेस्ट विक्रम। थैंक यू सो मच सर। जस्ट अ मोमेंट। हाँ श्योर सर। ये है प्रकाश जाधव, फेमस डिटेक्टिव। ये हॉस्पिटल की जांच के लिए आए हैं। पापा। स्टेशन चलकर बात करेंगे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो बुलाया। जानते हो मेरे पापा कौन है? SI। हरासमेंट के केस में अरेस्ट करवा दूंगी। ये लेटर दिखा दिया तो किसको अरेस्ट करेंगे? तुम्हें या मुझे? बोलो। आई लव यू बोलो ना। बोल दो। रखो अपने पास। अरे विक्की, तू आ रहा है क्या या फिर मैं जाऊं बस में? फिर से गलत टाइम पे आ गया। ओके, बाय। अनु, आई लव यू। क्या रे, तेरा दिमाग सरक गया है क्या? वो घर में बेल्ट रखता है, थाने में बंदूक लेने गया होगा। तू हर काम में नाक मत डाल, चल बैठ। वैसे मुझे भी डर लग रहा है यहाँ। अरुण, जिद्दी हो तुम। तुमने जो कहा वो किया। इस भरत नाम के अलावा और कोई डिटेल्स क्यों नहीं है? डिटेल्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है। अनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्योंकि कराया नहीं। वो क्यों? बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या इतनी जल गई थी कि ऑटोप्सी नहीं हो पाई? अनु ने भरत को मार दिया। आई मीन अनु की आत्मा ने भरत को मार दिया। तुमने देखा क्या? गांव वालों ने देखा। कई लोगों ने अनु की आत्मा को उस हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखा है। मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बंद करो अब ये सब, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। थैंक्स फॉर योर सजेशन। आत्मा से संभल कर। अब तो मैं इंसानों से भी संभल के रहूंगा ऑफिसर। गुड डे। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को वहां से यहाँ भेज रहे हैं या हमारे खींच रहे हैं? हाँ? आप यहाँ पर भेज रहे हैं लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम पैसे ज्यादा ले रहे हैं। इस इलाके में हमारा इकलौता प्राइवेट हॉस्पिटल है। हर सरकारी डॉक्टर हमारे साथ है। हाँ? न तो वो बदलेंगे न हम। पेशेंट नहीं आएंगे सर। हाँ? आएंगे कैसे नहीं? बीमार तो पड़ेंगे ना, तो आना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या? और उसके बाद क्या? जाओ काम करो। हाँ?
चलो निकलो। सब के सब निकम्मे। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे पिछवाड़े में आग लगी है? अरुण को ही डिटेक्टिव पकड़ के लाया है हॉस्पिटल में जांच के लिए। मैं चुनाव के चक्कर में शांत हूं तो ये सिर पर चढ़ रहे हैं। लगता है ये मुझे चेयरमैन नहीं बनने देगा। लगता है वो एसआई के पास गया होगा केस की डिटेल्स के लिए। आजकल राजनीति कोठे पर जाने जैसी चीज हो गई है। पता नहीं कौन कब पत्थर मार दे, कहाँ कैमरा लगा दे। सुबह टीवी अखबार में हम छा चुके होंगे। मामी अकेली होगी, छोड़ के क्यों चले आए? उससे बचने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ मैं। मुझे भी तो शांति चाहिए। ये भी मेरे साथ ऐसा ही करता है। हे अनु, अनु, अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? तुमने तो कहा था ना कि आकर मुझे ढूंढ लेना। तुमने कहा था तुम कुछ कहोगी। मैंने थोड़ी कहा था कि मेरा पता ढूंढ लो। क्या होता अगर मैं ना आता तो? मैं इंतजार करती उम्मीद में। ऐसे में किसी का इंतजार करते हैं तो वो प्रेम है। अरे सुनो, तुम्हारे गांव में सब ऐसे ही है क्या? सुबह सब कह रहे थे कि तुम मर चुकी हो और अब तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम भी कुछ नहीं कह रही हो। ये प्यार तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सॉरी सर, सॉरी आपको लगी तो नहीं? सॉरी कैसी? सॉरी से क्या सब ठीक हो जाता है? इतनी जल्दी क्या थी? देखो पूरा टीका खराब हो गया। नाटक में सिंदूर कन्या का श्रृंगार होता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। सत्या, तुम मुझे सबसे प्रिय हो। आपकी प्रिय तो वो रुक्मणी है। क्यों जी, यहाँ नाटक देखने आई हो क्या? नहीं, नाटक करने आई हूँ। दिखाऊं क्या? हेलो सर। हाय विक्रम, हाउ आर यू? सर अच्छा हूँ सर। अच्छा वैसे तुमने उस अरुण को कहीं देखा क्या जो कल मेरे साथ था? नहीं सर। उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। वैसे क्या तुम्हें इस गांव के या यहाँ के लोगों के बारे में कोई आइडिया है? नहीं सर, मैं भी हाल ही में यहाँ पर आया हूँ सर। ओह, पर क्यों? सर वो लव का चक्कर। वो उस एसआई की बेटी के साथ? जी हाँ सर। हाँ। हेलो, व्हाट? सर क्या हुआ सर? अरे तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? चलो चलो पीछे हटो, हट जाओ, पीछे हटो, मत दो, हटो, हट जाओ। पीछे हटिए माँ जी, नजदीक मत आइए, हटिए, पीछे हटिए। छाती पर तेज वार करने की वजह से इसकी धड़कन रुक गई। लेकिन ये अरुण इतनी रात को यहाँ पर क्यों आया? चलो चलो हटो, पीछे हटो, हट जाओ। मैंने इसे पहले ही समझाया था, इसने सुना ही नहीं। और तुम भी, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। जो एक बार शुरू कर दिया है ना, उसे बीच में छोड़ना मेरी आदत नहीं है। अरे आखिर हुआ क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर।
मामा, उसे याद करके सीने में एक दर्द सा उठता है मामा। हाँ, अरुण को? जी हाँ मामा। असल में ये सब क्या बकवास है? भूत ने उसको मारा? शांति से पी रहा हूँ तो इसमें भूत आत्मा लाना जरूरी है क्या? अंकल आप कुछ बताइए ना, अरुण को सच में भूत नहीं मारा था क्या? भाई, जब मैं दारू में पानी मिलाता हूँ तो चढ़ जाती है, और जब मैं पानी में दारू मिलाता हूँ फिर भी चढ़ जाती है। पानी सच में चीज ही खराब है। ऐसे अंकल जो बॉडी के बारे में चुप हो जा यार, मेरे पसीने छूटते हैं जब तू लाश की बात करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। तुझे लगता है कि तुझे समझ में आ रहा है? मैं तो बस यहाँ नशे में रहकर वक्त काट रहा हूँ। अरे यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो कहता हूँ अपना सामान बांध के चलते हैं। अरे इतना डर क्यों रहा है बे तू? वहाँ खिड़की पे बिजली की तरह एक परछाई देखी यार। कहाँ पर? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे इतना सूरमा क्यों बनता है? डर नहीं लगता क्या? अरे देख भाई, जब हम स्कूल में थे ना तो कविता पढ़ के मुझे लगता था कि मैं कवि बन गया। फिर जब दारू के बारे में पता चला तो पीने के बाद पता चला कि मैं तो तेरे साथ सूरमा हूँ, सूरमा। ऐसे समय में डायलॉग मारता है। चल पैक बना 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 बना। अभी थोड़ा ही देना। कहाँ है वो भूत? उसको बोल मेरे सामने आ जाए। अभी उसकी छुट्टी कर देता हूँ। उसकी तो नहीं छोड़ूंगा इसको। अबे हिम्मत है तो अंदर आ। अरे आने जाने वाले को क्यों परेशान कर रहा है? यहाँ बैठ नहीं सकता क्या? आजा। अभी रुक जा। अगर दम है तो अंदर आके दिखा। अरे रुक जा। मैं भी तो देखूं। जिसमें दम है वो सीधे मेरे सामने खड़ा हो जाए। उसको जाके बता दूं क्या? मेरी अर्थी उठवाएगा क्या तू? मेरी बात ध्यान से सुनो। चलते हैं और दरवाजा खोलते हैं। कहाँ जाएंगे? देखते ना क्या होता है। हाँ मुझे भी डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पहले चल के देख तो सही। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हाँ सुना। चलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तब पता चलेगा कि कमरे के अंदर पैर उल्टे लटकाई हुई कोई भूतनी तो नहीं है। हुआ तो क्या करेंगे? तो हम तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे। यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? अबे कौन है? अरे इधर देख, उधर देख। चुप थोड़ा थोड़ा चलो मामा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चल। अरे मामा क्या कर रहे हो? उठो। ए मामी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। उठाओ मामा को। अरे उठो अंकल। अरे मामा। अंकल उठ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हारा बीपी कंट्रोल में, सब ठीक है, आ जाओ। हाँ चलो, ओके ओके, आराम से। हाँ अरे यार इसको कोई बताओ कब क्या करना है। पहले देखते कौन है। आराम से मामा। ओके सब ठीक है, मैं खोलता हूँ। हाँ मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। अनु क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया। ऊपर निकल गए क्या? तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। उनके पीछे हम भी चलते हैं, आ जाओ। जल्दी विक्रम। सर मर गए विक्रम। ए विक्रम, जीप घुमा यार। अबे इसको क्या देख रहा है? उससे पहले हम मर जाएंगे यार।
विक्रम, यहाँ से नहीं जाते। हम कुएं और खाई के बीच में खड़े हैं यार। या राम बजरंग बली जी की प्रभु हालेलुया। तू चुप बैठेगा थोड़ी देर? डॉक्टर, अब वो कैसे हैं? नो प्रॉब्लम, अब वो खतरे से बाहर हैं। अच्छा हुआ स्ट्रोक के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल ले आए उन्हें। अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। थैंक यू डॉक्टर। मैं मिल सकती हूँ डॉक्टर? इस वक्त उन्हें आराम की जरूरत है, आप सुबह आ जाइएगा। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वो कॉफी मैंने मंगवाई थी। ओके सर। थैंक यू। थैंक्स। कॉफी के लिए? कॉफी की स्पेशलिटी के लिए। चलो चलो उठ जाओ। बहुत समय पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान था, बिल्कुल छोटा सा। उस कब्रिस्तान के पास में एक कुआं भी था। उस कुएं का मालिक और नौकर दोनों आधी रात को तालाब देखने पहुँचे। दोनों चले ही जा रहे थे और जब वो थोड़ा आगे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर कुछ देखा। वहाँ पर उन्होंने देखा कब्रें हैं, 2 मुर्दे हैं और अचानक से ही वो दोनों मुर्दे अपनी कब्रों से खड़े हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे उन दोनों ने गाना गाया। हाँ, फिर उसके बाद वो नौकर और उसका मालिक दोनों ने उस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अबे तेरी तो, अब तूने बकवास बंद नहीं करी तो उसी कुएं में फेंक दूंगा। जाना नहीं, साथ बनाए रखना। अबे रात रात भर जागा हूँ और तुझे यहाँ टेस्ट डे मनाना है। अबे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है? वैसे है कौन तू? हाँ, मैं वार्ड बॉय हूँ। वार्ड बॉय का काम करना, नौटंकी करने को किसने कहा था? मैं ना टीवी में आने के लिए भूत के शो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। तुझे भूत का शो करना है क्या? तुझे तो लोग देख के ही डर जाएंगे। हाँ सर, आपको देख के लग रहा है। अबे शो क्यों नहीं जाता? परेशान क्यों कर रहा है? वो कहते हैं ना सब में कुछ ना कुछ कला होती है सर, तो मेरे अंदर ये कला है। एनीवेज, मेरे टैलेंट को पहचानने के लिए थैंक यू सो मच सर। तेरी तो सर। अरे थैंक यू। हेलो सर। हाय विक्रम। हाय सर। वो ऐसा ही कैसे हैं? ही इज फाइन सर, वो अभी आराम कर रहे हैं। गुड गुड। सर, आपका केस कहाँ तक पहुंचा है? बस खत्म होने वाला है। सर, सर अरुण की मौत एक रहस्य है सर। आखिर वो अरुण क्यों मरा? और उससे पहले भी यहाँ पर लोग क्यों मरे? पहले भी लोग मरे हैं क्या? हाँ, सेम टाइम सेम प्लेस सेम आत्मा। आपको भी लगता है कि आत्मा होती है? तुम्हें आत्मा के बारे में क्यों जानना है? तुम तो अपनी अप्सरा के बारे में बताओ। सर वो तो मुझसे प्यार करती है, पर ऐसा ही नहीं मान रहा है क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। पहले एक केस सॉल्व हो जाए तो फिर मैं ऐसा ही से बात करता हूँ। तो फिर जल्दी कीजिए ना सर। अरे लगता है बहुत जल्दी में हो। कल तक सब ठीक हो जाएगा। ओके सर। ओके बाय। सी यू सर। अच्छा चलो ठीक है, आप ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय। तुम प्रकाश यादव हो ना? तुम ही हो जिसने इन्वेस्टिगेशन के लिए फोन किया था या टाइम वेस्ट करने के लिए फोन किया था? दरअसल मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। अपनी भाषा से प्यार है मुझे, अंग्रेजी कभी नहीं सीखी मैंने। मैंने गांव वालों से सुना है कि सोशल वर्कर अरुण और आप में अक्सर झगड़ा चलता रहता था। मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारे इस बात पर मतभेद थे कि हम लोगों की सेवा किस तरह से करें। जिला परिषद का चेयरमैन बनना है आपका गोल? अरे वाह, होशियार तो हैं आप, एकदम सही पकड़ा। आपकी जानकारी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता।
तो फिर अरुण की मौत का कारण क्या हो सकता है? हाँ, भूत था वही, अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो आत्मा। आप भरत को जानते हैं क्या? वो भरत जो अरुण के पहले मारा गया था। सर मैंने आपको बताया था ना, एक अनजान आदमी मरा हुआ मिला है। लगता तो नहीं आपकी जानकारी के बिना यहाँ कुछ होता होगा। मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, पर कोई हीरो बनने की कोशिश करता है तो वो मुझे पसंद नहीं आता। ओके सर, थैंक्स, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अपनी मर्जी से आओगे जाओगे? हैं? अरे दास, जरा साहब को बाहर तक छोड़ कर आओ। ठीक है सर। नमस्कार। सर, 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 नाकुड़ा आपकी तरह डिटेक्टिव बनना है सर। ऑल द वेरी बेस्ट विक्रम। वो अरुण यहाँ क्यों मारा गया और उसके पहले भी यहाँ लोग क्यों मारे गए? पहले भी लोग मरे हैं क्या? या सेम टाइम सेम प्लेस सेम आत्मा। कल तक सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में लाल पीली हो रही थी, अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, मुझे पहले से पता था यही होगा। पता है मैं कितनी परेशान थी। क्या हुआ है तुम्हें? इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि इसने कुछ देख लिया हो। अरे बाप रे। हाँ मुझे पता है, तू तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेरी आवाज ना सुन ले।
अनु बस आई पापा। क्या हुआ विक्रम, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रकाश जाधव नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी, हॉस्पिटल से लड़ने निकले थे, हॉस्पिटल के सामने ही मारे गए। हॉस्पिटल के सामने मिले हैं ये तो मैंने नहीं बताया। कॉफी बहुत मीठी है बेटा। सर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो जवाब देंगे। गांव के बाहर वो जला हुआ अस्पताल क्यों है? प्रकाश जाधव और कई लोग मारे गए, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उस हॉस्पिटल का नाम अनु हॉस्पिटल क्यों रखा गया है सर? इस हॉस्पिटल की शुरुआत शिवा सुब्रमण्यम ने की थी, यहीं पले बढ़े थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी अनु। अनु मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनी। आज की ताजा खबर, जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं जियो स्कीम के लिए, जिसमें डॉक्टरों को एक साल गांव में जाकर काम टीवी करना में होगा। क्या देख रहे हैं पापा? तुम्हारे बारे में बेटा, सरकार ने जियो स्कीम शुरू की है। मरीजों की भी अच्छी तुम्हारे सारे साथी धरने पर बैठे हैं। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल मुझे भी जाना था स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि सरकार ने जियो पास कर दिया है कि शहर के डॉक्टर्स को कम से कम 2 साल तक गांव में काम करना होगा। उसी बात को लेकर ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ओके पापा, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। ओके बेटा। अनु। हाँ पापा। नहीं कोई बात नहीं, काफी समय से मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर अभी तो तुम जा रही हो। क्या पापा, बात करने में इतना झिझक क्यों रहे हैं, बताइए ना। ये भी सरकार के जियो स्कीम जैसी ही है। जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं हमेशा से अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था बेटा। आप अपने गांव से इतना प्यार करते हैं पापा? ये प्यार नहीं है बेटा, जिम्मेदारी है। ये एक छोटा सा गांव है। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि इस गांव को उठाकर किसी ने 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया है। ठीक है, आपके गांव के लिए। सॉरी, हमारे गांव के लिए। आप सिर्फ बताइए क्या करना है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सेहत ही पूंजी होती है, और उसी पूंजी को मैं अनु हॉस्पिटल के जरिए गांव वालों को देना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? जैसा आप कहें। सच कहूँ तो मुझे आप पर गर्व है पापा। आई नो माय स्वीट डियर्स डार्लिंग। सो मच अंकल, आपकी वजह से हमें हॉस्पिटल की परमिशन जल्दी मिल गई। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था पैसे कमाने के लिए, तुम हॉस्पिटल बना रही हो लोगों की सेवा करने के लिए, तो फिर मदद कैसे नहीं करते? लेकिन आमतौर पर लोग पढ़ाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाते हैं, और तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई है गांव वालों की फ्री में सेवा करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। बेटा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाया। तब गांव के हालात बहुत बुरे थे, आजकल भी वही हाल है, कुछ भी नहीं बदला। ये मेरे बेटे जैसा है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। लो देख लो, इसमें अस्पताल के सारे कागजात हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। मरीजों से प्यार से पेश आना चाहिए, जरा ख्याल रखो ना इनका। पहले जाओ और इन्हें भर्ती करो। ठीक है मैडम। हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं यहाँ आकर सच में बहुत खुश हूँ। उस रात में गांव वालों की खुशियों के साथ साथ डॉक्टर अनु की मुस्कान भी जल के राख हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद अरे गाना बंद करो ना। अच्छा सूरी, गांव के क्या हाल चाल है बताना। अरे कुछ नहीं, वही रोज का 3 पैक और 2 लेग पीस। चलने दो अरे क्या बता रहा है, कुछ नया बताना। एक लक्ष्मी वाइन शॉप खुली है, 24 घंटे दार हो, कभी भी जाओ।
लगता है यहाँ कोई भूत वगैरह है। अरे भागो, निकलो यहाँ से जल्दी। डॉक्टर अनु की आत्मा जो हॉस्पिटल के आसपास भटकती रहती है, अफवाह फैल गई कि अनु की आत्मा लोगों को अपना शिकार बना लेती है। क्या सोच रहा है तू? अनु आत्मा बन के सबकी जान ले रही है। ये सारी बातें तो बकवास लगती हैं। एसआई ने क्या कहा? अगर तुम हॉस्पिटल के आसपास भटकोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं चुप ही रहता हूँ। विक्रम, विश्वास नहीं होता? आत्मा सच में होती है। स्वामी जी, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था। जाओ। आओ यहाँ बैठो। जाओ ना। अरे जाना। स्वामी जी, ये भगवान और आत्माएं सच में होती हैं क्या? जब हमें स्वयं को देखना होता है तो हम दर्पण का सहारा लेते हैं ना। वैसे ही यदि हमें ईश्वर या आत्मा को देखना होता है तो हमें ठोस वजह चाहिए होती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ईश्वर कैसे होते हैं। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता और ईश्वर की उपस्थिति सबूत है तुम्हारी अपनी खोज का। तुम एक नेक कार्य की राह पर हो। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हो। विजयी भव। उस डिटेक्टिव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? क्या देखा तुमने? क्या आत्मा को हर कोई देख सकता है? अरे क्या कर रहा है? विक्रम मत कर। अरे मरवाए। रुक। आओ। मेरी बात समझ जा यार। विक्रम चल यहां से। विक्रम इसे छोड़, चल यहां से। अबे मरवाएगा क्या? छोड़। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आपके हॉस्पिटल में डिटेक्टिव के साथ। हाँ, याद आया। बहुत समझदार लड़का है ये। अरे अरे, फोन गिर गया तुम्हारा। तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अनु के हॉस्पिटल गए थे। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए समझा रहा हूं कि सावधान रहो। अरे केला तो दे दो। मामा को आने दे, तुम्हारी शिकायत करूंगा, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आता हूं मैं। इडली खा ले, आजा। इडली खा ले, आजा। हाँ तो एसआई को अपने और अन्नू के बारे में कब बताएगा? पहले ये हॉस्पिटल का मैटर सॉल्व हो जाए। जो कहना है एसआई से साफ साफ कह दे, और वो जो भी कुछ पूछे उसका सीधा सीधा जवाब दे देना और वापस अपने घर चले आना। एकदम सही कहा तुमने। हाँ। खाना खाओ। अरे एक बार इसको देख, मेरी मामी जैसी हो गई है। बोलो ना, मेरे पापा से कब बात करोगे? क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें अब भी उस हॉस्पिटल में घुसना है? क्या मिल जाएगा तुम्हें? रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो
हमारे जान पहचान का हो या ना भी हो, इंसानियत तो यही कहती है कि उसे अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए। उसको जान बचाना कहेंगे और इसको जान गंवाना। प्रकाश जाधव के लिए ही सही, हॉस्पिटल के बारे में तो पता करना होगा। मतलब तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं है? अनु, अनु, पूरे 3 लोग मारे गए हैं। हम जानते भी नहीं कि पहला आदमी कौन था। दूसरा आदमी था सोशल वर्कर अरुण, और तीसरा आदमी वो था डिटेक्टिव प्रकाश। इन तीनों में से वो सोशल वर्कर अरुण एक अनाथ था। अरुण का इकलौता दोस्त था सागर। तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। अरे बाबूजी, यहाँ सागर का घर कौन सा है? अरे इधर रहता है। धन्यवाद। बेटा, तुम्हें किससे मिलना है? सागर है क्या? अरुण, आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर देना। अरुण तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना? क्या अरुण और पेड्डी रेड्डी के बीच कभी कोई झगड़ा हुआ था? उनमें जमीन को लेके विवाद था। मतलब? पेड्डी रेड्डी को राजनीति में राज करना था और अरुण गांव की समस्याओं को खत्म करते हुए शांति से जीना चाहता था। अच्छा ये बताओ, क्या वो दोनों दुश्मन थे? नहीं, सिर्फ अरुण पेड्डी रेड्डी का दुश्मन बन चुका था। तुम्हें अनु हॉस्पिटल के बारे में कुछ पता है? एक वक्त पे जान बचाने वाला हॉस्पिटल आज लोगों की जान ले रहा है। सच कहूं तो डॉक्टर अनु वो देवी थी। प्लीज खुद को संभालो भाई। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ है विक्रम? बताया तो था तुझे, अरुण के दोस्त से मिलने आया था। अब उसके दुश्मन से मिलूंगा। ओके ठीक है। मुझे आपसे बात करनी है। चलो जाओ जाओ। वो जो अनु हॉस्पिटल है, क्यों जानना है तुम्हें सब? जरा रुक दास, कुछ जानना चाहता है हमसे, जानने दे। अनु हॉस्पिटल शुरू किया था आपके दोस्त शिवा सुब्रमण्यम ने ना? हाँ तो? मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। मेरे दोस्त ने वो हॉस्पिटल शुरू किया। उसकी बेटी डॉक्टर थी। एक्सीडेंट की वजह से वो अस्पताल जल गया, सब लोग मारे गए। तो उसके बाद अनु भूत बन गई और हॉस्पिटल जाने वालों को मारने लगी, यही बात है ना? अब यही हो रहा है। और अरुण का क्या? अरुण और डिटेक्टिव इसलिए मारे गए क्योंकि वो बेवजह अपनी टांग घुसा रहे थे। तुम्हें भी अपनी जान का जोखिम नहीं लेना चाहिए। शातिर इंसान बहुत ही महान काम करता है और दिल वाला इंसान सही काम करता है। हाँ तो? अच्छा होगा हम इंसान ही बने रहे। रुक रे, पहले मुस्कुराकर छुरी पर धार करो। एक ही झटके में सर धड़ से अलग हो जाए ऐसा वार करो। हाय विकी, कैसे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे जानती हो? तुम मुझे भूल गए क्या? राजमुंद्री में मिले थे, कॉफी भी पी थी। मेरा नाम जस्सी है। इस सब की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
प्लीज मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैं? चलो। देख क्या रहे हो, चलो ना। आज काफी ठंड है ना, देखो मौसम कितना ठंडा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। चलो, आज तो मैं सच में बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। वैसे तुम रोज यहाँ आते हो क्या? तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वहां बहुत शांति मिलती है। और तुम्हें? विकी विकी, ठीक यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, काफी लोग मरे हैं। मुझे अक्सर आवाजें आती है यहाँ से। मेरा घर आ गया विकी। थैंक यू, बाय। ये कौन थी? ऐसे बात करी थी जैसे मुझे जानती हो। अरे मेरा जैकेट रह गया। जस्सी, जस्सी। कौन हो बेटा तुम? जस्सी को बुला देंगी आप? जस्सी? हाँ, वो मेरा जैकेट उसके पास रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उसे तो दुनिया छोड़े 5 महीने हो गए हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? अभी अभी उसके साथ बात करते हुए आ रहा हूँ यहाँ तक। मैं सच कह रही हूँ बेटा। अगर तुम्हें शक है तो थोड़ा आगे जाकर जो कब्रिस्तान है वहाँ मौजूद कब्रों में एक कब्र जस्सी की भी है। इतनी रात को इतना डरावना सपना आया। मैं अभी आई। आंटी, मैरी कैसी है? मैरी? इनकी बेटी अनु हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। हमें नहीं पता वो हॉस्पिटल कैसे चला और हमारी बेटी कैसे लापता हो गई। मुझे नहीं पता वो हमें फोन क्यों नहीं करती। नहीं जानती कि वो हमारा फोन का जवाब क्यों नहीं देती। मेरी के अलावा कोई और जो उस हॉस्पिटल में काम करता था? वार्ड बॉय शिवा। शिवा? चलो जाओ, जब देखो सुबह सुबह शिवा शिवा करते रहते हैं। चलो अंदर चल के बात करते हैं। ओए, उस दिन तो तू रिहर्सल कर रहा था, अब तेरी फिल्म बनाएंगे। चल, मुझे कुछ काम है। इस हॉस्पिटल में कब से काम कर रहे हो? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर। और उससे पहले? अनु हॉस्पिटल में था। वैसे आप कौन है? हम दुबई के पुलिस वाले हैं। तू इंटरनेशनल डॉन बन रहा है क्या? सच क्या है बता। सच में तुम्हारी मैरी से बात हुई है कभी? ये क्या करें सर, जब से आग लगी है तब से मैरी गायब है। मेरी या उसकी बातों में तुम्हें कुछ भी अजीब चीजें दिखाई दी? खासकर जलने से ठीक पहले मुझे सच बताना। हॉस्पिटल के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ।
मैरी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर अनु के बारे में लगा था सर। क्या लगा था? डॉक्टर अनु ना रोज रात को घंटों तक किसी से फोन पर बातें किया करती थी सर। एक बार उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद रूम में जाकर बात करती। मुझे कभी कभी यहाँ पर दो औरतों के हंसने की आवाज आती है। वहाँ पर फोन पे बात करती होगी। नहीं सर, मैंने तब भी बातें सुनी है जब उनका फोन चार्ज पर हुआ करता था। किससे बात करती थी वो? पता नहीं सर। मेरी के साथ? नहीं सर, जब मेरी बाहर होती थी तब भी मैंने सुनी है सर। किसकी आवाज हो सकती है इन सब के पीछे? जब हॉस्पिटल में आग लगी तब मेरी कहां पर थी? हॉस्पिटल के अंदर थी सर। हॉस्पिटल के अंदर? सर जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तब मैंने 3 आदमियों को बाहर आते हुए देखा था सर। उससे पहले उनको कभी देखा था तूने? नहीं सर, लेकिन मैंने उन्हें चेयरमैन के आदमी दास सर से बात करते हुए देखा था सर। थैंक्स शिवा। प्रैक्टिस करते रहना। अरे ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्या है? एक नेक परिवार इस गांव में एक नेक इरादा लेके आता है, जनता की मदद करता है, लेकिन उन सबको हॉस्पिटल में जिंदा चला दिया जाता है। और अब वो कहते हैं कि डॉक्टर ने 3 लोगों को मार दिया। हम नहीं जानते कि सच इससे कितना दूर है, लेकिन इस सब के पीछे कोई तो कारण जरूर है। ये सब क्या है यार? एसआई के हिसाब से हॉस्पिटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, और अपने शिवा ने जो कहा उसके हिसाब से आग किसी ने लगाई है। और वो कौन है? जिसकी लाश अनु हॉस्पिटल के पास मिली। ये है भरत, डॉक्टर अनु का बॉयफ्रेंड था, ऐसा पता चला। शिवा के हिसाब से वो दोनों फोन पे देर तक बातें कर रहे थे। मुझे लगता है भरत यहाँ पर अनु से मिलने आया था। हाँ, तूने दास के बारे में पता किया? हाँ पता किया ना, वो तो अनाथ है बेचारा। चेयरमैन ने ही उसे पाला पोसा है। उसकी शादी नहीं हुई, लड़कियां रखता है। ओके। और वो सब क्या है? ये सब लोग सस्पेक्ट्स हैं। एसआई भी है क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे, हम तो गए। अरे क्या हो रहा है? ये घर है या जासूसी का ऑफिस? ये तो अपना घर है अंकल। एक तो तू निकम्मा है, ऊपर से इसको साथ ले आया। ये हमेशा अपने ही ख्यालों में डूबा रहता, पता नहीं क्या सोचता है, और गांव वालों से जाके अजीब अजीब सवाल कर रहा है। वो तो अच्छा है कि तेरी मामी घर पे है, नहीं तो ये तो मेरी फोटो भी यहाँ चिपका देता। छी। मामा रुको। लड़की है कौन? बड़ी प्यारी है। ये जरूर प्रकाश जी की बेटी होगी। इनकी मर्जी के बगैर इसकी फोटो कैसे ली होगी? हमें पता चले बिना ही कितनी प्यारी तस्वीर ली है सर ने।
हॉस्पिटल में आग तूने ही लगाई थी ना? बोलना। ऐसे नहीं मानेगा तू। बोलता है तेरी जान ले लूं। हमें 20 बेड चाहिए। मैंने पैसा भिजवा दिया है। मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसा नहीं है पेट डायरी। कितनी बार समझाऊं तुझे? क्या बात है पापा, कोई प्रॉब्लम है? ये हॉस्पिटल, मैंने इसे समझाया था कि बोरिया बिस्तर बांधो और अस्पताल बंद करके जाओ, पर ये अस्पताल मेरा सपना है, ऐसी फालतू बकवास कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हॉस्पिटल खोलने में आपने ही हमारी मदद की थी, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब होगा नहीं सोचा था ना। मैं तो यहाँ अपने लोगों की भलाई के लिए आया था। तुम भलाई बांट सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाओगे तो मेरे जैसे खतरे आते रहेंगे। और तुझे ये फ्री में इलाज करने की बीमारी कहाँ से लग गई शिवा? तुम्हारे फ्री में इलाज करने से हमारा हॉस्पिटल घाटे में जा रहा है, समझे? चुनाव नजदीक है, उसका खर्चा कितना है पता है? तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हॉस्पिटल खाली करो आज ही। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम मर जाएं तब भी नहीं। अगर हम भविष्य और अतीत में फंसे रहे तो वर्तमान पूरी तरह से खो देंगे। ये पल हमारे लिए बहुत कीमती है। उस रात चेयरमैन ने हॉस्पिटल जलाने का आदेश दिया। सबको यही लगता था कि वो शॉर्ट सर्किट से जला है, और कुछ दिनों के बाद हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ पर भूत रहता है। और फिर तुम्ही लोगों ने अनु की आत्मा के नाम खून करना शुरू किया। वो हम नहीं थे, हमने तो सिर्फ हॉस्पिटल में आग लगाई थी और कुछ नहीं। सच सच बोल। यही सच है, मैंने सिर्फ उतना ही किया था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो खून हमने नहीं किए। सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून किया है। ये वही है जिन्होंने भरत का खून किया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु से मिलने आया था। ये वही है जिन्होंने अरुण को मारा जब वो उनके काम के बीच में आने लगा। उन्होंने प्रकाश जी को मार दिया क्योंकि वो इनके बारे में सब जान गए थे। जरा सोचिए सर, चेयरमैन को इन सभी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। चेयरमैन ने इस तरफ अपनी सभी प्रॉब्लम्स का अंत कर दिया। पेद्दी रेड्डी अब्बाई राजू, विक्रम, कल अपने शहर वापस लौट जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? जाने के पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हमें दास मिल गया। मतलब केस सोल्व हो गया? वो कह रहा है उसने चेयरमैन के कहने पर ही हॉस्पिटल जलाया था। अब पता नहीं इस हॉस्पिटल से चेयरमैन का आखिर क्या संबंध है। ये क्या था? प्रकाश यादव ने जो केस शुरू किया था, तुझे खत्म करना ही होगा। ये सब शुरू हुआ था अन्नू की खोज से और खत्म होगा इस गांव को सही दिशा दिखाकर। एक शाम में मैं क्या कर लूंगा? और वैसे तो सिर्फ 8 ही घंटे बचे हैं। हमें जो भी करना है वो इन 8 घंटों के बीच में ही करना है।
मुझे उसे गांव जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना। ऐसी कंडीशन में विकी। सर। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ सर? मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? आइए मेरे साथ। कहां पर? प्लीज सर। डॉक्टर अनु यहाँ है? तो जो बॉडी हॉस्पिटल में मिली वो मेरी की माँ को इस सब से गुजरना पड़ा। उनके हॉस्पिटल का बिजनेस नुकसान में चला गया, इसलिए उन्होंने अनु हॉस्पिटल को मिटा देने के बारे में सोचा और उन्होंने हॉस्पिटल चला दिया। और अनु के पिता और नर्स ने अपनी जान यूं ही गंवा दी सर। और इस बात को उन्होंने बाहर नहीं आने दिया जब तक कि वो ZP चेयरमैन ना बन जाए। इसके लिए उन्होंने अनु की आत्मा की कहानी बनाई। अरुण, भरत और प्रकाश जाधव सर की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। ZP चेयरमैन को यहां नहीं होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। मुझे लगा था इन सभी मौतों के पीछे ZP चेयरमैन का हाथ है। आखिर कौन है इन सारी हत्याओं के पीछे? मेरी तो इस दुनिया में नहीं है। अनु की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो फिर अरुण, भरत और प्रकाश जाधव जी, इन सबको किसने मारा? Think something special. Do something special. All the best. प्रकाश जाधव। तब मैंने 3 आदमियों को बाहर आते हुए देखा था सर। मैंने उन्हें चेयरमैन के आदमी दास सर से बात करते हुए देखा था सर। दास का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। उस रात चेयरमैन ने हॉस्पिटल जलाने का आदेश दिया। सबको यही लगता था कि वो शॉर्ट सर्किट से जला है। डॉक्टर केबिन में 2 डेड बॉडी मिली। एक डॉक्टर के पिता और दूसरी मेरी थी। कभी कभी फोन कर लेती है। मेरी जो मर चुकी है वो फोन करती है। कोई लड़की है। कौन है वो लड़की? क्या सच में कोई लड़की है? मुझे कभी कभी यहाँ 2 लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। या कोई लड़का? कोई लड़की या लड़की की आवाज? सिंदूर नाटक की कन्या का श्रृंगार होता है, ये तुम्हें नहीं पता क्या? यस, एक लड़का जो लड़की की तरह बात करता है और लड़की के कपड़े पहनता है।
मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। वो लड़की जो राधा का किरदार करती थी नाटक में, जब वो बीमार होने की वजह से नहीं आ सकी तो हम सब चिंता में थे। ठीक उसी समय हमारे सत्यमूर्ति अपने बेटे को लेकर वहां आ गए। बस पहुंच गए बेटा। बेटा तुम नाटक देखोगे या खेलोगे? खेलूंगा पापा। पापा अब आप गाना गाएंगे क्या? बिल्कुल, देखना कैसा गाता हूँ। हाँ, गुरुजी इंतजाम तो बढ़िया लग रहा है। चल रे ब्रश दे। क्या गुरुजी बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप? अरे तो फिर मैं क्या करूं? जो लड़की राधा बनती थी उसे बुखार हो गया और वहां नाटक शुरू होने वाला है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेटा नाटक खेलोगे क्या? हाँ। तो वो मुंह छटाओ। गुरुजी इसे राधा बना देते हैं। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जैसे ही वो सज धज कर स्टेज पर चढ़ा, तभी तालियों की गूंज से पूरा माहौल गर्मा उठा। वाह, कमाल का है। नहीं, ये तो कमाल की है। पर जब उसे ये कहकर कोई चिढ़ाता कि वो एक लड़की बनता है तो वो सबसे नाराज हो जाता था। पूरा दिन उसका मूड खराब रहता था। इसे नकली बाल लगाओ, हथियार मत दो। उसने सबसे नाता तोड़ लिया, अकेले में कमरे में बंद रहने लगा। कभी वो गुस्से में ना होते हुए किसी के साथ अजीब सा व्यवहार किया है? सागर, बताओ ना क्या बात है? मुझे काफी वक्त से तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो ना, पूछो। तुम मैं क्या? पिछली बार नाटक में। हाँ, नाटक में क्या? जो लाल साड़ी तुमने पहनी थी, कहाँ से खरीदी थी? मुझे मिल सकती है? जब तुम लड़की की तरह तैयार होते हो तो हमसे भी खूबसूरत लगते हो। तुम सच में लड़के ही हो ना? वो दिल का बहुत साफ है, लेकिन जब कोई उसका मजाक बनाता है तो वो उदास हो जाता है। अगर आज भी हमारी नाटक कंपनी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ उस राधा की वजह से। खैर, यही सागर है। मैंने उसे यहाँ छुपा के रखा था क्योंकि मैं जानता था कि तू उसे ढूंढने वहाँ जाएगा, पर तू उसे यहाँ से भी ले गया। कहाँ है रे मेरी अनु? क्या
कर रहे हो तुम ये सब? बचपन से आज तक सब मेरा मजाक उड़ाते आए हैं। उन्होंने कभी वो किरदार मुझसे नहीं करवाया जो मैं करना चाहता था। मेरे हर किरदार का मजाक उड़ाते रहे आज तक। मैं वो सारा अपमान पालते आया हूँ अपने अंदर आज तक। आज भी मेरा अपमान होता है। स्वागत है आपका हमारी नाटक मंडली में। सुस्वागतम सुस्वागतम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सत्यभामा का। स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर है जिसकी आकृति। अरे वाह, क्या लग रही है। तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो सत्या। और कितनी देर लगेगी? लड़की को जल्दी बुलाइए ना। लड़की के माँ के आने के बाद ही लड़की बाहर आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। देखो ये भी आ गया। अरे भांजी को बुलाओ ना जल्दी। आ गई बेटी, वहीं खड़ी रहो। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी भांजी से शादी कौन कर रहा है? और कौन करेगा? यही तो लड़का है। क्या कहा? ये लड़का? ये तो नाटकों में औरत बनकर स्टेज पर नाचता रहता है। तो क्या हम दो लड़कियों की आपस में शादी कर रहे हैं? तो मजाक था। दो लड़कियों की शादी है। मैं नाटक नहीं छोड़ सकता था, वो मेरी जिंदगी है और इन दानवों के बीच जी भी नहीं सकता था। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। फिर मैंने मरने का सोच लिया था, लेकिन तभी अनु इस गांव में आ गई। क्या प्रॉब्लम है? ओ, गले में दर्द है? देखती हूँ। ये लो। इनका नाम है सागर। ये ड्रामा फैमिली से हैं। पता है, ये औरत का किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं। नाटक करते हो तुम? औरत का किरदार निभाते हो? मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए करोगे एक बार? जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं उसकी मुस्कान पे मंत्रमुग्ध हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये लो। ये दवा 3 दिनों तक लेनी है, ठीक हो जाओगे। जब भी टाइम मिले यहाँ आ सकते हो। उसके बाद से मैं और अनु दोस्त बन गए। वो मुझे बाकियों की तरह नहीं, वो मुझे मेरी तरह समझती थी, मेरी कला की इज्जत करती थी। उसने मुझे अपना दोस्त समझा। हर वो लम्हा जो मैंने अनु के साथ बिताया वो मेरे जीवन का अनमोल क्षण था। मैं अनु को पूजने लगा था। अनु की हंसी हर वक्त मेरे मन में गूंजती थी। मैं उस हंसी को अपना बनाना चाहता था। मैं हर पल अनु को अपने सामने चाहता था। तुम सच में कमाल के हो। इसीलिए मैं अनु से प्यार करने लगा था। तुम बिल्कुल लड़की लग रहे हो। एक रात मैं अनु से अपने प्यार का इजहार करने गया। क्या हुआ अनु, तुम उदास क्यों हो? मेरा मूड ठीक नहीं है सागर। 1 मिनट तो, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। टा टा टा। चांद हैरान है मेरी यार की सूरत देख कर। ओए होए, मेरे अनु के चेहरे पे स्माइल आ गई। तुम्हारे साथ जो भी रहेगा बहुत खुश रहेगा सागर। अनु, हाँ? जो कोई भी क्यों, तुम और मैं साथ क्यों नहीं हो सकते? ये क्या कह रहे हो तुम? अनु, समझने की कोशिश करो प्लीज, एक बार सोच के तो देखो। हम और तुम दोनों मेरी बेटी को अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे अनु। मुझे क्या लगा, एक कमेंटी वाला होकर मेरी बेटी को फंसाएगा? ये तू हम दोनों के बीच में क्यों बोल रहा है? अनु, अनु, अनु मेरी बात सुनो। अनु मेरी बात तो सुनो। अनु,
तुमने सुना ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा? सुना ना तुमने अनु? बोलो ना अनु। अनु, मुझे लगा था आप मेरी कला को समझेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, पर बाकियों की तरह आपने भी मेरी फीलिंग नहीं समझी। अनु, देखो अनु, मेरी बात को समझो अनु। अनु, अनु प्लीज अनु, प्लीज अनु, अनु। तभी मैंने देखा कि हॉस्पिटल को जलाने के लिए कोई आ रहा है। मैं अनु के पिता को जला देना चाहता था जो हमारे बीच आ गए थे, और उस मैरी को भी जो मुझे रोक रही थी। अब आगे खोलिए ना पापा। पापा। मैंने देखा कि अनु अपने पिता को जलता हुआ देखकर अपना आपा खो चुकी थी। मैं अनु को उठाकर वहां से गायब हो जाना चाहता था। चलो, चलो। तभी सारे गांव वालों ने आग बुझाने के लिए हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं अनु को लेकर वहीं छुप गया। फिर मैरी का रूप धारण करके मैं वहां से चुपचाप निकल गया। गांव वालों को देखकर लगा कि अनु और उसके पिताजी उसी आग में जलकर मारे गए और मैरी भाग गई। और फिर मैंने अनु को अपने पास छुपा लिया और प्यार से उसका ख्याल रखने लगा। अनु, आज मैं तुम्हारे लिए मंदिर गया था और वहां से मैं तुम्हारे लिए सिंदूर भी ले आया। अब तुम भी मुझे लगाओ ना, जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं अपनी जान को हमेशा अपनी आंखों के सामने रख सकता था, और मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो मेरे प्यार को समझेगी और मुझे अपना लेगी। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को ऐसे तोहफे देते रहना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी अनु को छीनने की? कमीने! कहाँ है मेरी अनु? भरत, अरुण और प्रकाश जी को क्यों मारा तूने? भरत को मारा क्योंकि वो मेरे अनु के नजदीक आ रहा था। अरुण मरा क्योंकि वो सब जान गया था। और प्रकाश जाधव इसलिए मरा क्योंकि वो मेरे बचपन में झांक रहा था। और पेद्दी रेड्डी को क्यों मारा वो? जब वो मेरे प्यार को मारना चाहता था तो मैं उसे जिंदा क्यों छोड़ूंगा? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तू अनु की छानबीन कर रहा था तो मैंने तुझे देख लिया था। तुझे तो उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, पर मैंने तुझे छोड़ा क्योंकि तू भी मेरी तरह एक आशिक था। बताना कहाँ है मेरी अनु? कहाँ है मेरी अनु? तूने इस गांव को नई दिशा दी है और अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए मना भी लिया। अब वापस चलते हैं। हर 60 साल में कार्तिक महीने में शिव के खंडित मंदिर में शिवा स्वयं आते हैं। जो उन्हें देख लेता है अंधा हो जाता है। कौन से गांव में? भीमावरम में। भीमावरम 2 टिकटें देना। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बस कर भाई।